और पीडीएम हुकूमत को 6 जजेस के खत से 1 साल पहले ही अदलिया में बैरूनी मदाखलत का इल्म था, मगर हुकूमत ने जजेस की शिकायत को नज़रअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के घर से खुफिया कैमरे निकलने के मामले पर अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खुफिया कैमरों से मुतल्लिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान को उसी वक्त आगाह कर दिया था। दोनों हुकूमती अरकान ने हैरानी का इजहार करते हुए इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया, मगर कोई एक्शन नहीं लिया। अहम ज़राए ने हमें ये तस्दीक की है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के घर से 2 खुफिया कैमरे पकड़े गए तो उन्होंने एक अपने साथी जज को फौरी तौर पे इससे आगाह किया और फिर ये मामला उस वक्त के वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के सामने रखा गया, जो आज भी वजीर कानून है। ज़राए के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ ने उस वाक़े पर शदीद हैरानी का इज़हार करते हुए कहा कि यह अमल नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर इस संगीन मदाखलत पर कोई एक्शन नहीं लिया। ज़राए का दावा है कि वजीर कानून के बाद उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को भी इस मामले से आगाह किया गया, जो आज भी अटॉर्नी जनरल हैं। उन्होंने भी इस पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि यह अमल किसी सूरत नहीं होना चाहिए, मगर उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, ज़राए का बताना है कि यह मामला उस वक्त के ISI हुकाम के सामने भी उठाया गया, मगर उन्होंने भी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, जिसका जिक्र 6 जजेस के खत में भी किया गया है। अहम बात यह कि ज़राए ने यह दावा भी किया है कि जज के ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम से कैमरे निकलने का मामला DG इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने भी उठाया गया, जिन्होंने बाद में जज की रिहाइशगाह से मजीद कैमरे तलाश करने के लिए पूरे घर की स्कैनिंग की, और ये वही DGI भी हैं जो आज भी अपने इस ओहदे पर फाइज हैं। अब अहम बात यह है कि अब जब ये मामला जजेस के खत के जरिए सामने आया है तो हुकूमत ये बताने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत ने इस मामले पर फौरी एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया, मगर हकीकत यह है कि इस मामले का इल्म हुकूमत को पिछले साल से था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया।